मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ आरपीएससी, यूपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल लेक्चरर वगैरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपके कॉमर्स से रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज या टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी करवा रही हूँ। इसी रेफरेंस में आज मैं आपको बताती हूँ कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम मैनेजमेंट के महत्व की बात करते हैं तो जनरल मैनेजमेंट, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं, उसके फादर रहे हेनरी फ्योल। 1841 से लेकर के 1925 तक का जो उनका लाइफ पीरियड था उसमें उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर बहुत फोकस किया और उन्होंने उसकी प्रोसेस, प्रिंसिपल, उसके फंक्शंस, उसकी इंपॉर्टेंस, वो सारी चीजों के बारे में कवर किया। आज आपको बताते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, मैनेजमेंट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है, whenever it is present it is maybe not remarkable, but if it is not present or it is absent always it is considerable। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैनेजमेंट होता है, प्रबंधित होती है चीजें, तो शायद हम ध्यान ना दें, लेकिन अगर चीजें या व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं तो हमेशा ध्यान जाता है, हम उसे नोट करते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है। एक और बताती हूँ बात। लॉरेंस ए एप्पले एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट हुए थे, लॉरेंस ए एप्पले। उन्होंने ये कहा था कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। वापिस से सुनिएगा कि प्रबंध जो है वो मनुष्यों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये भी चीज अपने आप में मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस को बता रही है। इसका ये मतलब हुआ, अगर आपने अपने व्यक्तियों का विकास कर लिया, यदि आपने अपने व्यक्तियों को अपने गोल्स, अपने टारगेट्स ड्रीम में दे दिए, विजन में दे दिए, तो जो आपका ड्रीम है वो उनका ड्रीम बन जाता है, जो आपका विजन है उन व्यक्तियों का विजन बन जाता है। इफ यू आर केपेबल टू ट्रांसफर द विजन फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड, देन यू कैन डू इफेक्टिव मैनेजमेंट। दिस इज द राइट मैनेजर, दिस इज द इफेक्टिव मैनेजर। यही है चीज। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि हम इसके जरिए सारी चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जिनके जरिए हमें समझ में आएगा कि मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। बता दूं मैं आपको, हेनरी फ्योल ने जितनी भी बात कही है मैनेजमेंट से रिलेवेंट, उसको हम फ्योलिज्म कहते हैं। हेनरी फ्योल के नाम से ही बना है फ्योलिज्म, यानी फ्योल का सिद्धांतवाद, राइट। तो उन्होंने कहा अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करते हो तो कुछ पॉइंट्स हैं। टू ऑब्टेन प्री डिटरमाइंड गोल्स, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम ये तय कर लेते हैं हमें क्या करना है और कैसे करना है, किससे करना है और कब करना है। ये कब, कैसे, क्या, किससे, इन सब के आंसर हमें प्रबंध से मिलते हैं। प्रबंध एक्चुअली एक सुनियोजित ऐसा प्लान होता है जो हम पहले दिमाग में और फिर पेपर पे बनाते हैं, उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनको हमें अगर प्राप्त करना है, वी हैव टू मैनेज द थिंग्स, नॉट ओनली द थिंग्स बट ऑल्सो द मैन। तो ये जो मैन को और थिंग्स को अरेंजमेंट करना है, इसी के लिए लॉरेंस एप्पले ने अपनी बात कह दी थी, इफ यू आर केपेबल टू डेवलप द पर्सन, योर मैन, देन यू कैन डू मैनेजमेंट, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक और बात कहता है, टू फेस कट थ्रोट कंपटीशन, ये जो गला काट प्रतिस्पर्धा होती है उसको फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए आपको प्रबंध करना चाहिए। हम हमारे कामों में केवल तभी सफल हो सकते हैं जब हम सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम काम को करें। हम हमारे मार्केट में, अगर हमारे व्यापार में अचीव करना चाहते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स के जो स्ट्रेटेजी है उसको समझते हुए, अपनी ताकत का अंदाजा लगाते हुए, अपनी कमजोरियों को कम करते हुए और अवसरों का विदोहन करते हुए हम उनसे ज्यादा बेहतरीन सक्सेस ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, या तो तू सही या मैं सही, तो क्यों ना मैं ही सही, ये इस तरह का जो मैटर होता है, इसमें मैनेजमेंट बहुत आपकी हेल्प करता है कि हम समझ पाते हैं एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं और अब हम इसमें कैसे आगे बढ़े। तो समझ में आता है कि मैनेजमेंट से हमें गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है।
टू टेक मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे पास जितने भी उपलब्ध साधन और संसाधन है उनका हम किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे और मैक्सिमम यूज करेंगे, वो केवल प्रबंध से ही संभव है। हमें ये पता होना चाहिए कि इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज एंड रिसोर्सेज क्या होता है। मेरे अगर आप पहले के वीडियो क्लासेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है, रिसोर्स और सोर्स में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, अगर आपको इन वर्डिंग्स और टर्मिनोलॉजी का डेप्थ जाना है तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो हमारे पास में उपलब्ध साधन और संसाधन है, अगर हम उसको अधिकाधिक और अनुकूलतम उपयोग कर लेते हैं तो हमारे को मैनेजमेंट की वजह से सफलता और सहायता मिलती है और हम आगे बढ़ पाते हैं। आगे की बात करता है मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट के जरिए ही हम हमारे उत्पादन लागत को कम कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, जरा सोचो एक मिनट के लिए। अगर मैं एक सही काम के लिए सही व्यक्ति को सही समय पर सही मशीनरी सही टेक्नोलॉजी के साथ अपॉइंट कर दूं तो मुझे उसकी प्रोफिशिएंसी का फायदा मिलेगा, मुझे उसे ट्रेनिंग कम देनी पड़ेगी, मुझे उस पर रिटेन करने में मुझे सहायता मिलेगी। अगर मैं उसको अच्छा पैकेज दे दूं तो वो भागेगा नहीं और शिफ्ट नहीं होगा। अगर ऐसा हो पाता है तो लॉयल्टी भी जनरेट होगी और आगे आने वाले भविष्य में एक संस्था की जो गुडविल है वो बहुत मजबूत होगी। इन सारी चीजों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर होता है हमारी उत्पादन लागत का कम होना। हमारी उत्पादन लागत इन सब कारकों से प्रभावित होती है। तो इफ वी कैन डू द मैनेजमेंट इफेक्टिवली देन वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल। मैंने अभी कहा इफ यू are able to retain the employees, that means you are a good manager, you have a good success, right? तो इसका क्या मतलब हुआ, आप अपने व्यक्तियों का विकास कीजिए। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, लॉरेंस ए एप्पले ने जो स्टेटमेंट दिया है, अगर आप अपने व्यक्तियों का विकास करते हो इसका मतलब आप एक बहुत अच्छा प्रबंध कर रहे हैं। आपको वस्तुओं के निर्देशन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो जो व्यक्ति विकसित हुए हैं मानसिक रूप से, वो आपके उस ड्रीम को एक्चुएशन में कन्वर्ट कर देंगे। आपको वस्तुएं नहीं निर्देशित करनी पड़ेंगी, वो अपने आप ही चीजें हो जाएंगी सेटल, राइट? तो आप आदमियों का विकास कर लीजिए, सब कुछ अपने आप जम जाएगा। तो ये जो व्यक्तियों का विकास है यही आपकी ताकत है। एक्चुअली एम्प्लॉय एसेट्स की तरह होते हैं, वो अगर हमारे मजबूत है तो हमारी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। हमारे एम्प्लॉय हमारी ताकत होते हैं और वही वो सोर्स होता है जिससे एक संस्था की गुडविल बनती है। आगे की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट टू बिजनेस। एक जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, वो एक्चुअली महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है तो व्यवहार नहीं है, और व्यवहार नहीं है तो आपकी सफलता नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस की सक्सेस को एंश्योर करने का काम जो करता है वो मैनेजमेंट करता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट एंड सो सिग्निफिकेंट इन द कॉमर्स, राइट? आगे कहता है टू रिड्यूस द कॉस्ट। ऑब्वियस है, अभी मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करी। कॉस्ट बहुत सारी तरीके की होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, कॉस्ट ऑफ टाइम होता है, कॉस्ट ऑफ टैलेंट होता है। देयर आर सो मेनी कॉस्ट। तो अगर आप कॉस्ट को कम कर पाते हो, ऐसा तब कर पाते हो जब आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हो, क्योंकि कॉस्टिंग का मतलब है लागत, और लागत और प्रॉफिट मिलके ही प्राइस बनता है। तो अगर हम कॉस्ट को कम कर ले, मिनिमाइज कर ले, तो हम हमारे प्रॉफिट को मैक्स कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस में तो हम इतनी जल्दी घटत बढ़त नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी प्राइस में प्लस माइनस करते हैं तो इसका असर हमारे प्रॉफिट के जनरेशन पर आता है। तो इफ वी आर कैपेबल टू मिनिमाइज द कॉस्ट, और मिनिमाइज द कॉस्ट का मतलब है आप सही व्यक्ति सही जगह पर सही तरीका यूज करो, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, वेरियस कॉस्ट कम हो जाती है, अच्छी चीज को, माल को अच्छे समय पर सही व्यक्ति के हाथ में सही मूल्य पर रीजनेबल प्राइस में पहुंचा देते हैं, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट वैसे ही कम हो गई। इसलिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात करते हैं, असेंशियल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक व्यवसाय जो होता है वो समाज की वजह से ही होता है, और समाज है तो व्यवसाय, और व्यवसाय है तो समाज है। एक व्यवसाय का डेवलपमेंट समाज के डेवलपमेंट पे डायरेक्ट असर डालता है। इफ द बिजनेस इज साउंड देन द इकोनॉमी इज साउंड। इकोनॉमी साउंड होगी तो लोगों का डेवलपमेंट होगा, लोगों का डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट अपने आप होगा। तो आपको मालूम चलेगा कि ये एक इंटरलिंक्ड चेन है, जिसमें एक चीज से दूसरी चीज और दूसरी से तीसरी चीज अंतर से ही रिलेट कर रही है।
ये एक चेन की तरह से काम करती है। इसीलिए अगर एक मैनेजमेंट बेहतरीन होता है तो वो सोसाइटी बहुत डेवलप होती है, वो देश बहुत डेवलप होता है, उसका आर्थिक विकास बहुत तेजी से होता है, राष्ट्रीय संपदा और राष्ट्रीय आय में बहुत वृद्धि होती है। इस चीज से इंटरलिंक्ड होने की वजह से ये समझ में आ जाता है कि एक अच्छा मैनेजमेंट किस तरह से एक सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के दरवाजों को खोलता है। ठीक बात है। तो इस तरह से हम बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं किसी भी मैनेजमेंट के, उसकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। ये मैंने कुछ एक पॉइंट्स में इसको बांध दिया है, बट दिस इज नॉट द लास्ट। समझ रहे, ये लीस्ट नहीं है, आप इसमें और भी बढ़ सकते हो, आगे और नए पॉइंट्स बन सकते हैं। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए कि बिजनेस में एक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हो तो आपको ये चीज आगे बढ़ाने में बिल्कुल आसानी होगी। होपफुली आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। आप मुझे सजेस्ट कीजिए, अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आई विल डेफिनेटली टेक इट सीरियसली। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।